आप सभी साथियों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे ये आशा भी है कि यदि आप पिछले सेशन से जुड़े हुए होंगे, पीछे के जितने भी सेशन हुए हैं, तो उसमें इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि उसके बेस पे आप निश्चित रूप से आप इस एक्सरसाइज को कर पाए होंगे। फिर भी आपकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस चैप्टर का को सॉल्व कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को, है ना। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये कहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मैंने ये कह रहा है कि ये जो नीचे आपका दिया गया है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये एक फ्रैक्शन है, यह भी फ्रैक्शन है, यह भी फ्रैक्शन, सब फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद बताना है कि बताइए वो डेसिमल का कौन सा फॉर्म है, कौन सा प्रकार है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, तो बताना है कि उसमें से ये कौन सा है। ठीक है, तो आप जैसे इसको करेंगे तो ये तो बेहद आसान है। 100 से भाग दे देना है। 100 से भाग देने का मतलब है कि बस 0.12 अंक लग जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा, है ना। जैसे भाग तो देना आपको आता ही है, तो 100 से भाग देने का मतलब एक के आगे 2 जीरो है, तो 0.2 अंक इधर लग जाएगा। इसका मतलब कि इसका वैल्यू आ जाएगा 0.36, है ना। तो ये कन्वर्ट भी हो गया, और आपको बताना है कि कौन सा दशमलव का कौन सा एक्सपेंशन है। तो देखिए साथियों, ये दशमलव के बाद रुक रहा है, तो ये दशमलव का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ जरा आ जाइए। 1/11 इसको दशमलव में लिखना है, तो कैसे करेंगे? एक में आप 11 से भाग दीजिए, है ना। तो आप भाग दे लेंगे, बिल्कुल दे लेंगे। यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, भाग अभी नहीं जाएगी, तो एक और जीरो बढ़ाएंगे और तब यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, तो 100 हो जाएगा। और 11 नवा क्या हो जाएगा? 99। और जैसे ही ये 99 होगा, फिर आपको एक मिल जाएगा। एक मिलते ही एक जीरो बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, एक और जीरो बढ़ाने के लिए आपको यहाँ एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और फिर ये 9। तो अब 0909 का ये रिपीटिशन चालू हो जाएगा, तो इसका ऐसा हो जाएगा, है ना। और आपसे अभी पूछेगा कि ये कौन सा दशमलव का कौन सा एक्सपेंशन है, तो क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि रुकेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे 0909 का रिपीटिशन हो रहा है, इसको ज़रा सा बदलने की कोशिश करेंगे दशमलव में। तो देखिए यहाँ पे इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। इसको कह सकते हैं 4 + 1/8। 4 तो 4 है, और 1/8 यानी कि आप जब एक में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? बिल्कुल बोलिए। हाँ, ये आप दे सकते हैं, देख के करना, है ना। तो उसको लिख देंगे 4 पॉइंट, और जो भी आएगा ये रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा, है ना। कर लेंगे ना, कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसका भी ये सब कर लेंगे आप भाग। 13 से 3 में भाग दीजिए, ये नहीं रुकेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, है ना। यह भी टर्मिनेट नहीं होगा, और ये वाला टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भाग दे करके इनका दशमलव एक्सप्रेशन देख सकते हैं, और देखे भी होंगे आप, ये बहुत आसान है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछना ज़रूर, है ना। दूसरे प्रश्न को ज़रा देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कहा है कि कहा है कि यू नो दैट, यानी कि आप जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? 1/7 का मान इतना, ये पहले से आपको क्या है? पता है। अगर ये बात पता है तो आगे कहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7,
5/7 एंड 6/7 आर क्या कहा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, है ना। माने एक तो तरीका आपके पास ये है कि भैया 2/7 में देखना है दशमलव एक्सप्रेशन, तो 2 में 7 से क्या दीजिए, भाग देते रहिए, आपको दशमलव मिल जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? क्योंकि पहले से आपको ये बात पता है। अगर ये बात पता है तो क्या आप इसका बात बता सकते हैं बिना ये किए हुए, है ना। बिना ये किए हुए क्या ये बात आप बता सकते हैं? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। एक दो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको देखो 1/7 का वैल्यू तो पता है। 1/7 का वैल्यू अभी यहाँ कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं आप। इसको लिखें या ना लिखें, है ना। तो हमें चूँकि 2/7 का निकालना है। किसका निकालना है? 2/7 का। अब भाग नहीं देना है। तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी में कलाकारी है। 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे यानी 2 × 1/7। बोलो लिख सकते हैं कि ना? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप इसका गुणा करेंगे तो ये फिर मिल जाएगा 2/7, ठीक है। तो ये 2 हो गया। और 1/7 का वैल्यू अभी आपने यहाँ लिखा ही कितना, 14285 दशमलव में, है ना। तो जब ये दशमलव में हो गया तब आप इसका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। इस पे बार है और बार बार यही आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई आप कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा इसका, जब आप करेंगे तो ये देखिए 4 हो जाएगा, है ना। और ये 5 × 10 और एक 11 हो जाएगा। 16 एक 17 का 7 हो जाएगा। और 2 × 4 एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यह 28 हो जाएगा। इतना आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इतना आ जाएगा, है ना। अब आप इसी प्रकार से 3/7 का निकाल सकते हैं। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। और 1/7 का वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ से आप इसका भी मान रख सकते हैं। इसका वैल्यू रख के फिर 3 से गुणा कर दीजिए। उसी प्रकार आप 4/7 का भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि 4 × लिख सकते हैं 1/7, क्योंकि गुणा करने पे फिर ये कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। और इसका मान आपको पता ही है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बाकी कर लीजिएगा, है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तीसरे पे चलते हैं भाई। और ये तीसरा क्वेश्चन निश्चित रूप से कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q के रूप में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कहा है कि ये जो नीचे डेसिमल में दिया हुआ है इसको आप इस रूप में बनाइए, यानी कि फ्रैक्शन रूप में बनाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कर लेंगे, है ना। और नहीं कर पा रहे होंगे तो पिछला सेशन जाके देखिए और पिछले सेशन की मदद से कोशिश कीजिए कि आप इसको कर पाएंगे, है ना। आपके लिए मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि 0. ये कहा है कि 0.9 पे बार को इस रूप में लिखिए। और आगे कहा है आर यू सरप्राइज्ड, क्या आप आश्चर्यचकित हैं, बाय योर आंसर, यानी आपका जो आंसर है, मतलब आप इसको बदल रहे थे P/Q में, Q के रूप में, और आपका जो आंसर आ गया क्या वो उसको आपने देख करके आश्चर्यचकित हुआ। तो अगर आश्चर्यचकित हुआ तो कह रहा है कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अगर आप आश्चर्यचकित हैं तो अपने टीचर और अपने क्लासमेट से इसकी चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात, है ना। तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअल में है क्या कि ये 0.9 पर बार है और इसको हम करते हैं, मान लेते हैं x के बराबर है। x के बराबर है तो ऐसा करने के लिए हम लोग टेक्निक सीखे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 9.9 पे बार, और इसको आप लिख सकते हैं 9.09 पे बार, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, x। बिल्कुल बढ़िया, ये सब मैंने बताया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट हूँ। तो ये लिख सकते हैं ऐसा, ये इधर जाएगा
तो 10x में से x चला जाएगा, इधर 9 तो है ही है, x चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x, तो x बराबर, ये इधर 9 है तो x बराबर हो जाएगा 9/9 और वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, 1। ठीक है, अब ये 1 मिल गया, कोई फ्रैक्शन नहीं मिला। क्या वास्तव में आप आश्चर्यचकित हैं इससे कि नहीं है? बिल्कुल, ये कोई फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है। और देखो आप क्यों आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि ये जो 0.999 है, 999, ये 1 तो है नहीं, ये 1 तो होगा नहीं, ये 1 से तो छोटी वैल्यू दिख रही है, 999 है ना। फिर आपका उत्तर 1 क्यों आया, ये आश्चर्य करने वाले, क्योंकि ये 1 से छोटी है कि नहीं है, 1 से छोटी है, बिल्कुल 1 के बाद है, 1 से छोटी है ना। लेकिन इसका उत्तर क्या आया, 1 आया। क्यों आया भाई, इसमें क्या है ऐसा, है ना? क्या इसका उत्तर 1 ही आएगा कि कुछ और आएगा, है ना? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि ये 1 से छोटा है, लेकिन इसका वैल्यू 1 क्यों आ गया भाई? आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे राज यहाँ पे छिपा हुआ है कि आप जब 0.9999 कह रहे हैं तो ये अनंत तक जा सकता है ना। मान लीजिए बहुत दूर दूर तक लिखा, और ये समझिए कि इसमें आप ना एक छोटी सी वैल्यू जोड़ दीजिए, 0.0000000 ऐसे करते रहिए, है ना। 0.00 मान लीजिए 1 अरब स्थान तक 00 ले गए और लास्ट में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और वो छोटी सी वैल्यू ही जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा 1, है ना। और आप अभी तो मैं 1 अरब स्थान तक ही कहा हूँ, इसको तो आप 2 अरब 10 खरब, या ये कहिए कि बैठ जाइए और ज़िंदगी भर बैठ के जीरो लगाते रहिए, जीरो लगाते रहिए, जीरो लगाते रहिए, लगाते 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 जब बिल्कुल थक जाइए तो लास्ट में 1 लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, तो यह 1 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने आपको जो ये वैल्यू जोड़ने की बात कही, क्या ये बहुत छोटी है जिसका कोई मतलब नहीं है ना? तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इसका मतलब कि ये जो 0.99999 है ये 1 के बहुत ही करीब है, 1 के बहुत करीब है, 1 के क्या है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। अर्थात इसको हम 1 भी कह सकते हैं, 1 ही है ये, क्योंकि 9999 बढ़ते बढ़ते तो 1 के बहुत करीब आ जाएगा, जितना 9 बढ़ाते रहिए, तो ऑलमोस्ट ये क्या है, 1 ही है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे सूचित करें। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बस बता दे रहा हूँ ये क्या कहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कहा है कि जब आप 1/17 को डेसिमल में बदल रहे होंगे तो बताइए कि कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे डिजिट हैं जिनका रेपिटिशन होगा। तो आप 1 में 17 से भाग देती रहिए, देखिए कि कब तक रेपिटिशन हो रहा है, कितने डिजिट का रेपिटिशन हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा सा हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal, है ना, representation. Can you guess what property q must satisfy? क्या कहना चाहता है, कहा है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए जो रेशनल नंबर हो और जिसको आप इस रूप में लिख पाएँ, है ना। कुछ ऐसे नंबर लीजिए जिसको आप इस रूप में लिख पाएँ जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और दूसरी शर्त कहा है कि p और q के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो,
ऐसे ढेरों सारे आप एग्जाम्पल लीजिए, उसका डेसिमल रिप्रेजेंट एक्सपेंशन कीजिए, और डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद आप गेस करके बताइए कि क्यू की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ गेस कीजिए, है ना। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में उसे रिप्रेजेंट करना, ऐसा करना है कि उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो टर्मिनेटिंग हो, और इसके लिए बताना है कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी का होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। अब साथियों, इस प्रश्न में जो इसने कहा है ना, पहले तो उसको समझते हैं और फिर बड़े आराम से। सबसे पहले कहा है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं, और ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख पाएँ, और वही शर्त है रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाएँ, है ना। ऐसा लेना है, यानी कि वहाँ P भी इंटीजर हो, Q भी इंटीजर हो, और ये Q 0 के बराबर ना हो। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि जब P और जो आप Q ले रहे हैं, इसमें जब कॉमन ढूंढें, क्या ढूंढें, कॉमन फैक्टर ढूंढें, तो आपको एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना मिले। जैसे मान लीजिए कि आप एक संख्या ले लेते हैं 2, है ना, और क्या ले लेते हैं 3, तो इनके बीच अगर कॉमन फैक्टर दिखेंगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा, है ना। और जैसे मान लीजिए कि आपने 2 ले लिया और 4 ले लिया, है ना, तो इनके बीच कॉमन देखेंगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा, 1 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। तो ऐसा लेना है, ऐसा नहीं लेना है, ऐसा लेना है। ठीक है, एक तो शर्त ये है, और आगे की शर्त ये कहा है कि आपको इस तरीके से चुनना है, ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल्स चुनना है, और ये देखना है कि क्यू के किस प्रॉपर्टी के लिए, वह क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके लिए उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता हो, है ना। तो चलिए ऐसे ढेरों सारा एग्जाम्पल आप ले करके देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया 1/2, ठीक है। तो देखो ये P/Q के रूप में भी हो गया, और इंटीजर है भी दोनों का दोनों, और नीचे 0 नहीं है। और जो तीसरी कंडीशन है कि 1 और 2 के बीच में जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप ले सकते हैं 4/3 भी ले सकते हैं, ठीक है, या 3/4, या 3 क्या ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, है ना। तो ये सारा है क्योंकि इनके और इनके बीच में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं है। उसी प्रकार आप 6/7 भी ले सकते हैं, 6 और 7 के बीच में कोई कॉमन नहीं है एक के अलावा, है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए 13/12 भी ले सकते हैं, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। अब मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 16/18 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो ठीक है, P/Q का रूप तो है, नीचे 0 नहीं है, दोनों इंटीजर हैं, लेकिन ये अगली शर्त जो दे रहा था कि इनके और इसके बीच में कुछ एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें भी 2 कॉमन है, मतलब इन दोनों में 2 कॉमन है ना। तो ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं ले सकते हैं, आप ऐसा ले सकते हैं। और जब आप ऐसा ले रहे हैं तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन ज़रा देखिए। जैसे 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5, है ना, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। और जब 4/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे 4/3 का, है ना, तो देखो 4/3 को लिख क्या सकते हैं आप, 4/3 को लिख सकते हैं 1 + 1/3, है ना। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, और 1/3 का क्या होता है 3 3 3 3, ऐसा 3 पे बार, है ना, ये होता रहेगा। 3/4 का करेंगे तो आपने किया ही था पीछे के सेशन में, 3/4 का होता है 0.75, ठीक है। और ये 6/7 का पीछे जा कर के देखिएगा, यह भी ऐसा होगा कि टर्मिनेट नहीं करेगा, है ना, यह भी ऐसा होगा कि टर्मिनेट नहीं करेगा। और ये 13/12, 13 में क्या हो जाएगा 12, तो 13/12 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/12, ठीक है।
तो ये आएगा 1 दशमलव कुछ, इसके आगे थोड़ा सा इसका भाग दे करके आप करिएगा, है ना। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कुछ और बातें थोड़ी सी बता देता हूँ। तो अब देखिए साथियों, यहाँ पे ना कुछ इनका थोड़ा सा आप भाग दे करके डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा, है ना। तो आपको बहुत सारा डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा मिलेगा कि कुछ तो टर्मिनेट करेगा और कुछ टर्मिनेट नहीं करेगा, और जो टर्मिनेट नहीं करेगा वो तो रिपीट करेगा ही, क्योंकि फ्रैक्शन से बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें ज़रा सा समझिएगा आप, कि हमको यहाँ पे समझना ये है कि वो कब टर्मिनेट करेगा और कब टर्मिनेट नहीं करेगा। क्या किसी फ्रैक्शन को देख कर के आप बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट करेगा कि टर्मिनेट नहीं करेगा? इसकी बात करनी है। जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 लिया, 1/2 लिया तो इसका मान आ जाता है 0.5, ठीक है। अब देखो 1/4 लिया, 1/4 लिया तो क्या आ गया, इसका मान आ गया 0.25, है ना। ये टर्मिनेट कर रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए हमने लिया 1/8, 1/8 ले लिया तो इसका मान आ गया 0.125, ठीक है, ऐसा आ गया। तो देखो ये टर्मिनेट कर रहा है ना। और यहीं पे अगर आप ले रहे हैं 1/3 ले रहे हैं तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, 0 पॉइंट क्या आ रहा है, 3 पे बार आ रहा है, ठीक है। अब कुछ और बातें देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने लिया 1/5, 1/5 लिया तो क्या हो रहा है, बिल्कुल ये भी टर्मिनेट करेगा, ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और मान लो मैंने लिया 1/10, 1/10 लिया तो क्या होगा, ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। अब ये 0.1 आ गया, है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए हमने लिया 1/25, 1/25 लिया तो क्या आ जाएगा, भाग देकर देख लीजिए, 1/25 लेंगे तो 0 पॉइंट, हाँ बोलिए क्या आ रहा है, 0.4 आएगा, नहीं 0.04, ठीक है, टर्मिनेट करेगा। देखो 25 चौका 100, है ना, और 2 अंक दशमलव कट जाएगा, इतना आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, और मान लीजिए इसी तरीके से आपने लिया 1/6 लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 में क्या लिया, 6 लिया, 1/6 ले रहे हैं तो ये है क्या, 1 में आप 6 से भाग दीजिए, ज़रा देखिए कि दशमलव में क्या आ रहा है ना। तो जब आप यहाँ भाग देना चालू करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम में 6 होगा, और आपका यहाँ पे 4 होगा, 0 बढ़ जाएगा, 6 6 का 36 होगा, तो 36 होगा, फिर 4 आएगा, है ना, आएगा ना, फिर 0 बढ़ेगा, अब 6 6 ऐसा आता रहेगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेट तो नहीं करेगा, रिपीट करेगा। तो 1/6 का आ गया 0.16666 ऐसे ही आ रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो इसने कहा कि वो Q की कौन सी प्रॉपर्टी है जब ये टर्मिनेट करेगा, और Q की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जब ये टर्मिनेट नहीं करेगा। देखिए नीचे यहाँ 2 है, जब 2 है तो ये टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ भी देखिएगा ये 2 है, ये 4 है, 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर, यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर कितना, 2। तो नीचे आपको सिर्फ 2 मिल रहा है, ये वाला 2। और जब 1/8 लिख रहे हैं तो 1/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 3। तो नीचे भी सिर्फ क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जब नीचे 5 मिल रहा है, सिर्फ 5, तो क्या मिल रहा है, ये 0 पॉइंट इतना मिल रहा है। और नीचे सिर्फ 5 मिल रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर। तो नीचे ये फैक्टर के रूप में 5 है ना, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ये टर्मिनेट हो जा रहा है ना। तो एक बात तो तय है कि यदि Q यानी कि जो नीचे वाली जो वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है, यानी कि Q का मान 5 के गुणनखंड के रूप में हो, यानी कि
उसके गुणनखंड में सिर्फ 5 ही शामिल हो, या सिर्फ उसके गुणनखंड में केवल 2 ही से वो बना है, और नहीं तो ये 10 वाले को देखिए, जैसे 1/10, 1/10 को आप क्या लिख रहे हैं 0.1, यह भी टर्मिनेट कर रहा है। तो इस 10 में क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि Q के जगह पे क्या हो, Q में जो हर में है उसका जब आप फैक्टर करें तो उसमें सिर्फ 5 5 5 मिले, 5 गुणे 5 गुणे 5 मिले, और नहीं तो सिर्फ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के टाइप का मिले, है ना, और नहीं तो 2 गुणे 5 के रूप का मिले, और इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। जैसे देखो 1/6 का लिया तो 1/6 का क्या कह रहे हैं, 1/6 को कह रहे हैं 2 गुणे 3, तो इसमें 2 तो है लेकिन क्या है 3 भी है। तो हमें क्या चाहिए, या तो सिर्फ 2 मिले, और नहीं तो सिर्फ 5 मिले, और नहीं तो सिर्फ 2 और 5 मिले, तब चलेगा। इनके अलावा अगर कोई नंबर मिल गया तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए 1/125 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। तो बस हमको देखना है कि अच्छा 1/125 यह है कि भैया 5 गुणे 5 गुणे 5, और जैसे हमने देखा कि भैया नीचे तो सिर्फ 5 ही 5 मिल रहा है, यानी कि 5 के पावर 3 और ऊपर 1 है, इसलिए यह क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। अब जैसे मान लीजिए इसी में आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 1/32 टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा देखते हैं, 1/32 को लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32 हो गया। तो नीचे सिर्फ क्या मिल रहा है गुणनखंड के रूप में, सिर्फ 2 और 2 2 2, यानी कि ये पूरी वैल्यू मिल रही है 2 की पावर कितना 5। तो सिर्फ 2 ही 2 नीचे मिल रहा है ना। तो इस स्थिति में यह भी क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, है ना। अब जैसे देखिए आपसे कोई ऐसा पूछ दे कि अच्छा ये बताइए 1 में इतना मिल जाए 48, बताइए टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। तो नीचे वाला का फैक्टर करेंगे हम लोग, है ना, नीचे वाला का फैक्टर यानी 48 का क्या कीजिए फैक्टर, देखिए कि सिर्फ 2 मिलना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 मिलना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 और 2 मिलना चाहिए, इनके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो 2 से आप 2 से इसका निकालिए तो 2 गुणे 24 हो जाएगा, 24 का फिर करिए तो 2 गुणे क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, 12 का फिर कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, तो 2 गुणे 6 मिल जाएगा, 6 का कीजिए तो 2 गुणे 3 मिल गया। तो देखिए 2 मिला 2 मिला 2 मिला 2 मिला, लेकिन यहाँ पे एक 3 मिल गया, इसलिए यह टर्मिनेट नहीं करेगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हैं ना कि Q की क्या प्रॉपर्टी आ रही है। Q की वह प्रॉपर्टी जब या तो Q सिर्फ 2 के फैक्टर के रूप में हो, आ नहीं तो Q सिर्फ 5 के फैक्टर के रूप में हो, आ नहीं तो Q इन दोनों के फैक्टर के रूप में हो, तब टर्मिनेट करेगा, अन्यथा बाकी केस में टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से ढेरों सारा आप एग्जाम्पल लेकर के इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे ज़रा। क्या है अगला प्रश्न, इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कहा है कि ऐसे 3 नंबर लिखिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि रिपीटिंग भी ना हो। तो बड़ा आराम से लिख सकते हैं भैया। और क्या कहा है, राइट 3 डेसिमल, राइट 3 नंबर्स, है ना, कोई भी 3 नंबर लिखिए हुज डेसिमल एक्सपेंशन ना रुकबे करे ना रिपीटे करे। तो आपने पढ़ा है कि किन का डेसिमल रिपीट भी नहीं करता है, रुकता भी नहीं। तो भैया जितनी अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 का डेसिमल निकालेंगे तो ना रुकेगा और ना रिपीट करेगा,
√3 का न रुकेगा न रिपीट करेगा, √5 का न रुकेगा न रिपीट करेगा, √7 का न रुकेगा न रिपीट करेगा। तो ऐसे ढेरों सारे आप नंबर लिख सकते हैं। खैर इसने तो 3 ही लिखने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। कहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7, है ना। ये अच्छी बात है। इसने कहा कि 5/7, मैं थोड़ा सा आपको हिंट सिर्फ करूँगा, 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या ढूंढना है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 5/7 है इसका मान निकालिए। तो 5/7 का मान निकालेंगे, है ना। और जो भी 10, मैं हिंट कर रहा हूँ आपको, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊँगा। आप क्या करेंगे, 5/7 में भाग दे करके दशमलव में निकालेंगे इसका मान। कुछ तो आएगा दशमलव में, मान लीजिए जो भी आया उसे थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चालू कीजिए। उसे क्या कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और बढ़ा करके उसके बाद जो दशमलव की बातें हैं उसको नॉन रिपीटिंग कर दीजिए और नॉन टर्मिनेटिंग कर दीजिए। थोड़ी सी वैल्यू बड़ी रखिए, है ना। और किससे छोटी रखना है? 9/11 से। 9/11 का जो दशमलव एक्सपेंशन होगा उस मान से आप थोड़ा सा छोटा रखिए, और 7/5 के दशमलव एक्सपेंशन से थोड़ा सा बड़ा रखिए, और जो भी दशमलव के बाद संख्या लिख रहे हैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग कर दीजिए और नॉन रिपीटिंग कर दीजिए। तो ऐसे ढेरों सारे आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं, है ना। करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि क्या ये नंबर रेशनल हैं कि इरेशनल है, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया होगी तो कर पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि √23 रेशनल है कि इरेशनल है। मैं पूछूंगा क्या ये करणी से बाहर आ पाएगा? करणी से बाहर नहीं आएगा। तो ये क्या है? इरेशनल है, क्योंकि करणी के अंदर रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल देगा, है ना। तो ये रेशनल नहीं है। क्या ये करणी से बाहर आ पाएगा? 15 का है, देखिए 15 का वर्ग होता है कितना? 225। तो ये करणी से बाहर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या है, ये 0 के बाद देखिए टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। ये रुक जा रहा है यहीं पे, है ना, रुक जा रहा है। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होता है? रेशनल होता है। जैसे 1/2 का निकाला ना, 1/2 का टर्मिनेटिंग, इसलिए रेशनल है, ये रेशनल है। और इसका बताइए दशमलव के बाद 478 देखो, एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि डॉट डॉट कहा है, लेकिन एक बात है इसमें रिपीट कर रहा है 478 आगे भी 478। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट कर रहा हो तो वह भी क्या होता है? रेशनल होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ये दशमलव के बाद देखिए क्या इसमें रिपीटिशन है? जैसे आप देखेंगे तो ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन इसमें रिपीटिशन नहीं है। तो रिपीटिशन नहीं है इसलिए ये क्या है? इरेशनल है, ठीक है। अब चूंकि मैं आपके लिए साथियों इस सवाल को छोड़ रहा हूँ, है ना, आप करिएगा। मैंने आपको हिंट दिया है यहाँ पे 5/7, है ना। चलो इसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। थोड़ा सा और आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, है ना। जैसे ये कहा है कि 5/7 और शायद 9/11 के बीच में आपको क्या ढूंढना है? इरेशनल ढूंढना है, रेशनल नहीं, इरेशनल। तो मैं आपको इसके लिए एक आइडिया देता हूँ। जैसे आपसे कह दे कि 1/2 और कह दे कि 1/4 के बीच में क्या ढूंढिए? इरेशनल ढूंढिए। हालांकि ये टर्मिनेटिंग है, फिर भी कोई बात नहीं, टर्मिनेटिंग इरेशनल ढूंढना है। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं, और 1/4 को बिल्कुल 0.25 लिख सकते हैं। तो ये वाला, तो जब भी इनके बीच में इरेशनल ढूंढना है, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ, 0.25 कह दिया और ये क्या कहते हैं? 0.5। इनके बीच में इरेशनल ढूंढना है तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाओ,
थोड़ा सा बड़ा होते ही ये क्या हो जाएगा, इनके इससे अधिक हो जाएगा। आई से थोड़ा सा छोटा रहो, ढूंढते रहो। जैसे थोड़ा सा बड़ा होने का क्या मतलब, ऐसे कर सकते हैं 0.26। इसके आगे नॉन टर्मिनेटिंग कर देना है ना, 1, 3, 4, 8 ऐसे कर दो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यह इससे बड़ा भी हो गया और इरेशनल भी हो गया, और हमेशा इसे छोटा रखिए। तो ऐसे ढेरों सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। 2, 6 कर दीजिए, बड़ा हो गया, और यहाँ पे 0, 0, 5, 7 ऐसे कर करके ऐसे कर दीजिए, है ना। तो ऐसे इसी प्रकार यहाँ भी इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे, इनका और इनका, और इनके डेसिमल एक्सपेंशन से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और इसके डेसिमल एक्सपेंशन से थोड़ा सा छोटा, और इनके बीच में उनको नॉन टर्मिनेटिंग करते हुए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, और तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।